गाइस वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 7.3। पिछली बार जो मैं वीडियो लेकर आया था आपके लिए वो क्वेश्चन नंबर 1 तक थी और बेसिक्स था इस एक्सरसाइज का। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। ओके, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको पता है इस क्वेश्चन नंबर 2 के ना, इस क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसके दो केस है। हर एक केस में वो कह रहा है आपको वैल्यू निकालनी है के की। ठीक है, ये जो आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ना, फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। बेटा कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं मैं आपको समझाता हूं। अगर कोई भी 3 पॉइंट को कोलिनियर बोल दिया है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, लेट सपोज ये जो पॉइंट है, ध्यान से देखना बच्चों, ये जो पॉइंट है ना आपके 3, देखो ये रहा, इस पॉइंट को ए बोल देता हूं, इस पॉइंट को बी बोल देता हूं, इस पॉइंट को सी बोल देता हूं। इसके कोऑर्डिनेट यहां लिख देते हैं पहले 7, -2। इसके कोऑर्डिनेट, ये बी के कोऑर्डिनेट है, इनको लिखते हैं 5, 1। ये सी के कोऑर्डिनेट है 3, K। बच्चों ये पॉइंट ना हमारे कोलिनियर है। तो कोलिनियर पॉइंट्स का क्या होता है मैं आपको एक बार बताता हूं। कोलिनियर का मतलब है आपको इसको दो तरीके से कर सकते हो। इन क्वेश्चंस को दो तरीके कौन कौन से हैं, आपको बोला हुआ है आपको 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, जिसमें से ढंग से देखना एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट में कुछ गायब है, y की वैल्यू गायब है ना, यहाँ k रख रखा है। वो कह रहे हैं पॉइंट कोलिनियर है। पहले मैं आपको कोलिनियर का मतलब समझाता हूँ। कोलिनियर का मतलब है ये तीनों पॉइंट एक सीधी लाइन पे आ रहे हैं। देखो दिख रहा है, सीधी लाइन पे आ रहे हैं तीनों पॉइंट, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, एकदम सीधी लाइन पे आ रहे हैं। लाइन बना देता हूं बच्चों, इसे लाइन नहीं कहते, जैसे लो ये है लाइन, दोनों तरफ एरो, एक सीधी लाइन दिख रही है बच्चों आपको। उस सीधी लाइन पे ये ए पॉइंट भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। एक पॉइंट पे आने वाले जो पॉइंट होते हैं, एक लाइन पे, आई एम सॉरी, एक लाइन पे सीधी आने वाले जो पॉइंट होते हैं उन्हें कोलिनियर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिनियर। अब बच्चों इसका तरीका क्या करने का, एक बात बताओ, इन 3 कोलिनियर पॉइंट से क्या कोई ट्राइंगल बन रहा है? मैं मान रहा हूं कि बन गया, मान लो, लेकिन मान भी लिया अगर ट्राइंगल बन रहा है तो उसका एरिया क्या होगा? 0, क्योंकि ऐसा कोई ट्राइंगल बनता ही नहीं है। देखो इनसे कोई ट्राइंगल बन रहा है, ए बी सी से कोई, ये तो सीधी एक लाइन जैसी दिख रही है, इससे कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा। तो हमने क्या करा, मान लिया इसका एरिया क्या है बच्चों? 0 है। क्या है बच्चों? 0। ठीक है, देखो जैसे ऐसा था, आपको होता है सीधे में आ गया। देखो मैं आपको एक डायग्राम के जरिए समझाता हूं। मान लो ए बी सी कुछ ऐसा था, ये ए है, ये बी है और ये सी है। देखो ट्राइंगल बन रहा है बच्चों, बन रहा है। धीरे धीरे पॉइंट नीचे की ओर शिफ्ट होता गया, देखते रहना बच्चों। ये ए है, ये सी है और ये बी है। यहां एरिया ज्यादा था, यहां एरिया कम हो गया। देखो फिर ये पॉइंट नीचे की ओर शिफ्ट हो गया, देखते रहना बच्चों। ये ए है, ये सी है, ये बी है। देखो दिखा, धीरे धीरे एरिया कम होता जा रहा है ना। एक टाइम ऐसा आया कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए। देखो बी पॉइंट यहीं आ गया, आ गया। एक बात बताओ, धीरे धीरे जो बी था वो नीचे, यहां पर एरिया है, कुछ ना कुछ एरिया होगा, वी कैन सी देयर, है ना, एबीसी इज मेकिंग अ ट्राइंगल। ठीक है, यहां पर देखो बी नीचे की ओर शिफ्ट हुआ, जैसे जैसे शिफ्ट हो रहा है तो एरिया क्या हो रहा है? कम। देखो यहां पर और शिफ्ट, एरिया कम, एकदम से यहां पर आया, एरिया 0 हो गया। मैं कह रहा हूं अगर कोई कोलिनियर पॉइंट है, ये मैं आपको समझा रहा हूं, अगर कोई कोलिनियर पॉइंट है, एक सीधी लाइन में आने वाले पॉइंट है, उनसे ट्राइंगल बनता है, लेकिन उसका एरिया क्या माना जाता है? 0। क्लियर है? पक्का दिख गया? मैंने बता भी दिया कैसे। चलिए मुझे एक चीज पता है, अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो मैं बोल रहा हूं इनका जो, इनसे जो ट्राइंगल बनेगा ए बी सी से, उसका एरिया 0 होगा। इफ दे आर, इफ क्यों बच्चों, अगर क्यों, ये तो कोलिनियर है, साफ बोला हुआ है यार। मैं लिखता हूं डायरेक्ट, दे आर कोलिनियर। ये कोलिनियर है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इन तीनों से बना हुआ ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर होगा बच्चों? 0 के होगा बच्चों, 0 के बराबर। चलिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला होता है और उसकी वैल्यू दे दी। जब भी किसी फॉर्मूले की, कोई भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बताया ना, 1/2 ब्रैकेट में x1 फिर ब्रैकेट प्लस x2 प्लस ब्रैकेट x3, ऐसे करके करते हैं बेटा। इसका तो फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूले की जगह पर वैल्यू आ गई है, तो हम क्या करते हैं, इसके फॉर्मूले को ठीक इसके नीचे पुट करते हैं। 1/2 ब्रैकेट में
x1 ब्रैकेट, आप देख सकते हैं इस ब्रैकेट को छोड़ दिया, प्लस x2 फिर ब्रैकेट प्लस x3 देन फिर अगेन ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज, फिर ये इक्वल इधर आया और यहां पर आ गया 0। कोई दिक्कत? यहां पर x है तो यहां पर y ले लिया, 1 है ना तो 2, y2 माइनस आगे आ गया y3, x है तो y ले लिया, यहां पर 2 है तो 3 आ गया, y3 माइनस y1 आ जाएगा, x है तो y ले लिया, y3 x3 है ना तो y1 आ गया, y1 माइनस y2। इस तरह से फॉर्मूला बनाया। अब दिक्कत है सर x1 y1 किसको ले, किसी को भी ले लो। ध्यान से देखो मैं इन्हें बोल रहा हूं, ये वाला पार्ट है x1, ये है y1, ये है x2 y2, x3 y3, ठीक है। चलिए वैल्यूज को डालते हैं और सॉल्व करते हैं। एक बात बताओ, 1/2 तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो ब्रैकेट, देखो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होती है, उधर जाके डिवाइड होगी, 0 ही आना है, ठीक है। मैं सिर्फ इनकी वैल्यूज बिठा रहा हूं। x1 बोला है बच्चों, x1 आप देख सकते हो 7 है, ब्रैकेट ओपन, y2 1 है, माइनस y3 बोल रहा है, y3 k है, x2 5 है, ब्रैकेट ओपन y3 k है, माइनस y1 माइनस का 2 है, देखो माइनस और माइनस प्लस हो गए, प्लस x3 आप देख सकते हो 3 है, ब्रैकेट ओपन y1 माइनस का 2 है, माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। आपको पता है इधर मल्टीप्लाई होता है, उधर जाके डिवाइड हुआ, 0 ही आएगा, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वालों से मल्टीप्लाई होगा, 7 1 जा 7, माइनस 7 को एक करोगे 7k, 5k जा 5k, 5 2 जा प्लस का 10 आ गया, 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। ब्रैकेट खुल गए। अब जो सॉल्व हो रहे हैं उन्हें कर लेते हैं बच्चों सॉल्व, जो नंबर वाले हैं। पहले तो मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ, ध्यान से देखो, और इन दो को सॉल्व कर, दो करके सॉल्व करता हूँ। 7 तो एज इट इज उतारा, अगर मैं इन्हें सॉल्व करूंगा माइनस का 2k आएगा, यहां सॉल्व करूंगा प्लस का 4 आएगा, बचा माइनस का 3 इक्वल टू 0। चलो बच्चा और सॉल्व करते हैं। मैं इन दो को सॉल्व कर रहा हूं, प्लस का 1 आ गया इक्वल टू 0। ये दोनों आपको पता है सॉल्व हो सकते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये आ जाएगा 8 माइनस का 2k इक्वल टू 0। ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहां पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, आप देख सकते हैं k आ गया 4, ठीक है बच्चों, हमारा k आ गया 4। और अगर आपको डाउट है कि सर ये पॉइंट तो कोलिनियर है, इनसे कोई ट्राइंगल का ये ट्राइंगल तो बन ही नहीं सकता, इसीलिए तो बच्चों एरिया भी मैंने क्या लिया है, 0, क्योंकि ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं बनता, ठीक है। प्लीज बच्चों इसे उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं मैं दूसरे पार्ट की तरफ आ गया हूं। सेम वही क्वेश्चन है, हमें 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मैंने यहां लिख दिए। ये तीनों पॉइंट को कोलिनियर बोला गया था, और अगर वाकई में ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ऐसे से कोई ट्राइंगल नहीं बनता है। मैंने लिख दिया, अगर ट्राइंगल लिखा रहे हो उसका एरिया तो आएगा 0, ठीक है। कोलिनियर में ऐसे करते हैं हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हो 1/2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। ब्रैकेट, ये कैपिटल ब्रैकेट ओपन करा, x1 8 ब्रैकेट ओपन, y2 माइनस का 4 माइनस y3 आपका माइनस का 5 है, देखो इधर माइनस का 5। बच्चों ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, प्लस x2 ये आ गया k ब्रैकेट ओपन, y3 आपका माइनस का 5 माइनस y1 1 है, प्लस x3 आ गया 2 ब्रैकेट ओपन, y1 1 माइनस y2 माइनस का 4। देखो बच्चों दो माइनस के साइन ऐसे आके प्लस बन जाते हैं, और ये कैपिटल है, ये 0। ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई होता है, उधर आके डिवाइड होगा तो भी 0 ही होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, ये तो एज इट इज सॉल्व हो रहा है तो कर देते हैं ऐसे। इनको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, प्लस का 1, ठीक है बच्चों। यहां देखिए इनको सॉल्व करोगे माइनस का 6, फिर प्लस का 2 आ गया, इनको सॉल्व करोगे 5 आएगा इक्वल टू 0, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है, k को 6 से करेंगे 6k प्लस माइनस माइनस, 2 को 5 से करेंगे 10 प्लस प्लस प्लस। बेटा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सॉल्व करोगे तो प्लस का 18 आएगा और माइनस का 6k इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 6k उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, यहां पर रहेगा 18, 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड,
डिवाइड का मतलब होता है बच्चों dr में आ जाना, dr मतलब डेनोमिनेटर। अब इसे काटेंगे, आ जाएगा हमारा k, 3 आ जाएगा। तो बच्चों k कितना आ गया? 3। आप देख सकते हो मैंने k निकाल दिया। जब भी कोलिनियर पॉइंट्स बोलेगा और ऐसे निकालने को बोलेगा तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ही लेकर करना, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट से कोई ट्राइंगल फॉर्म्ड नहीं होता है। तो अगर आप एरिया निकालोगे तो क्या आएगा? 0। तो प्लीज बच्चों इसे उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by joining the midpoint of the side of the triangle whose vertices are इतना। सबसे पहले तो मैं यहां तक का मतलब बताता हूं क्या कह रहा है। वो कह रहा है आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इससे ना ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। देखो ध्यान से बच्चों, ठीक है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने यहां रख दिया, इसको a बोल दिया, 0, -1। इस पॉइंट को मैंने b नाम दे दिया और इसके कोऑर्डिनेट हो गए आपका 2, 1। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने पॉइंट को c बोला और कोऑर्डिनेट यहां लिख दिए। लो दिख गया, हमें जो ये 3 पॉइंट दे रखे थे पॉइंट के कोऑर्डिनेट, उससे एक ट्राइंगल बना दिया क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में 3 साइड है बच्चों, तीनों साइड के मिड पॉइंट से, तीनों साइड के मिड पॉइंट से, देखो जैसे इस वाली साइड का मिड पॉइंट कहां है? ये रहा, इसको मैंने बोल दिया D। इस वाली साइड का मिड पॉइंट, बेटा मिड पॉइंट का मतलब बीच का, ये रहा E। इस पूरी साइड का मिड पॉइंट कहां है? ये रहा F। इससे जो ट्राइंगल बनेगा, दिख रहा है बच्चों, देखो इससे जो ट्राइंगल बनेगा आपको उसका एरिया निकालना है। आपको इसका DEF ट्राइंगल का एरिया, आपको क्वेश्चन ने 3 कोऑर्डिनेट दे रखे थे, ये देखो ये रहा ABC, मैंने नाम दे दिया था ABC। इस 3 कोऑर्डिनेट से ट्राइंगल बना, हर ट्राइंगल की साइड के मिड पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट, इस वाली साइड के मिड पॉइंट से, इस वाली साइड के मिड पॉइंट से एक ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है पहले। भाई इसका एरिया मैं तभी निकाल सकता हूं जो मेरे पे इसके कोऑर्डिनेट हो, मेरे पे इसके कोऑर्डिनेट हो और मेरे पे इसके कोऑर्डिनेट हो। मैं इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। सबसे पहले मैं इस वाली साइड को उठा के यहां लेकर आऊं। ध्यान से देखना बच्चों, ये रहा मेरा A और ये रहा मेरा B। A के कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं 0, -1। B के कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं 2, 1। दिख गया, और बीच में ये रहा आपका D। और बच्चों D मिड पॉइंट है, याद रखना, मिड पॉइंट मतलब बीच का। अरे बीच का है तो इसका मतलब ये D जो है मेरी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है दो बराबर भागों में, तो रेशियो ये भी 1 होगी और ये भी 1 होगी। अब ध्यान से सुनो, मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने, मैंने सिर्फ AB को निकाल के रखा है। एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो मेरी पूरी लाइन सेगमेंट को बांट रहा है, देखो 2 हिस्से AD और DB। तो आपको पता है ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बाय सेक्शन फॉर्मूला, यही लगता है ना बच्चों। तो चलिए D पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, मैं एक बार बता देता हूं जिसको नहीं पता। इस वाले पार्ट को मैं बोलता हूं M और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं N। ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। फॉर्मूला होता है m प्लस n, यहां पर भी m प्लस n। ये वाला पार्ट x निकालता है तो x2 x1, ये वाला पार्ट y निकालता है तो y2 y1। चलिए D के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। बच्चों ध्यान से देखना, D के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2, n को x1 से, n को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 0। m और n को जोड़ना है तो ये आ गया 2। क्या आ गया बच्चों? 2। यहां पर देखो m को y2 से मल्टीप्लाई करना है, m को y2 से 1 आएगा, फिर प्लस n को y1 से, n को y1 से, तो ये आ जाएगा -1। और नीचे क्या होगा? m और n को जोड़ना है, आ गया 2। देखते हैं D के कोऑर्डिनेट क्या निकलते हैं। ये तो आएगा बेटा 0 की कोई वैल्यू नहीं, ये प्लस का साइन का 2/2 आ गया। ये देखो 1 प्लस का 1 माइनस का, सॉल्व होके 0 आएगा और नीचे आएगा 2, ठीक है। अब आपको पता है ये तो कट के हो जाएगा 1, ये कट के हो जाएगा 1, और यहाँ तो आपको पता है NR 0 है तो DR को देखते ही नहीं। मेरे पे D पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 1, 0। ध्यान से सुनना, अगर NR 0 हो तो DR को नहीं देखते।
मैं यहां पर इसके कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं 1,0। देख क्या ब्लैक मार्कर से मैंने निकाला है। चलिए एक एक कोऑर्डिनेट हो गया, प्लीज इसे उतारिए, अब हम दूसरे का लेंगे। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं मैंने बीसी साइड निकाल ली। आपको पता है ई एकदम मिड पॉइंट है, क्वेश्चन ने बोला था ना मिड पॉइंट, तो ये भी 1 और 1 रेशियो में बटा होगा। चलो इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं बाइसेक्शन फॉर्मूला। पहले m को x2 से करेंगे, m को x2 से 0 आएगा, n को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, n को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। 1 और 1 को m और n को जोड़ना है, यहां पर आ गया 2। ठीक है, चलिए m को y2 से करेंगे, m को y2 से करेंगे आएगा आंसर 3 प्लस n को y1 से करना है, ये रहा n और ये रहा y1, आ गया आंसर 1। m और n को जोड़ेंगे आएगा 2, 0 की कोई वैल्यू नहीं, 2/2 आ गया, इनको जोड़ेंगे 4/2। आपको पता है बच्चों ये कट रहे हैं, ये कट के 1 आ गया और ये आ गया 2। ठीक है बच्चों, तो ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए बच्चों 1,2। बच्चों इसे उतार लीजिए, अब हम तीसरी साइड लेंगे AC। बेटा आप लोग देख सकते हैं अब मैंने AC साइड ले ली है, ये ली F मिड पॉइंट था हमारे इस पूरी लाइन सेगमेंट को बीच में से काट रहा है, इसके कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से निकलेंगे। फॉर्मूला मैंने लगा दिया है, चलिए वैल्यू निकालते हैं। m को x2 से करेंगे 0 प्लस n को x1 से करेंगे ये भी 0। m और n को जोड़ना है, नीचे आ गया 2। m को करेंगे y2 से आएगा 3 प्लस n को करेंगे y1 से आएगा माइनस का 1। m और n को जोड़ेंगे आ गया 2। बेटा जिसका nr 0 है उसके dr की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, इनको सॉल्व करोगे 2 आएगा और यहां पर आएगा 2, इसे काट पीट के आंसर आ जाएगा 1। आ गया 1, तो ये हो गया 0,1। क्या हो गया बच्चों 0,1, इसके कोऑर्डिनेट भी लिख लिए। चलिए अब मेरे को इस पूरे ट्राइंगल का एरिया मैं आराम से निकाल सकता हूं, ये जो मिड पॉइंट से बना हुआ है, क्योंकि मेरे पास तीनों के कोऑर्डिनेट हैं। तो चलिए निकालते हैं इसका एरिया। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं मुझे DEF का एरिया निकालना है। मैंने x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दे दिया है। DEF का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला भी लग गया है। चलिए अब वैल्यू बिठाते हैं, 1/2 ब्रैकेट ओपन x1 लिख रहा है, देख सकते हैं बच्चों 1 है, फिर ब्रैकेट ओपन y2 माइनस y3, y2 ये रहा और y3 वो रहा, तो 2 - 1 क्लोज, फिर ये प्लस आ गया। देखते रहना फॉर्मूले में कहां पर हूं मैं, x2 रखना है, तो ये रहा 1, मैं यहाँ पर रख देता हूँ 1, ब्रैकेट ओपन करा y3 बच्चों वहां पर देखिए 1 है, माइनस y1 ये रहा 0, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस x3 रखना है, x3 0 है बच्चों, ब्रैकेट ओपन y1 0 है, माइनस y2 कितना है बच्चों, ये रहा 2। चलिए करते हैं, 1/2 रखा, पहले स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ये आ गया 1 प्लस 0 की कोई वैल्यू नहीं, इसको हटाओ, ये ब्रैकेट में 1 बचा, प्लस 0 की कोई वैल्यू नहीं बचा, क्या माइनस कर 2। ठीक है, अब ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वालों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 0 को इससे करोगे 0 आएगा, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं, हटाओ, ये 2 आए, 1/2 और ब्रैकेट में आ गया 2, इन दोनों को जोड़कर 2 से 2 कट गया बच्चों, 2 से 2 कटा, 1 बारी में आंसर आ गया 1। तो मेरे पास इस पूरे का एरिया आ गया, मैं लिख देता हूं यहाँ पर बड़ा सा 1, इस पूरे का सिर्फ DEF का एरिया 1 आ गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें कुछ और भी बोला है। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो। यार रेशियो तो हम कोई दो चीज की निकालते हैं ना, वो कह रहा है रेशियो निकालो, किसकी, दिस एरिया, मतलब ये जो हमने एरिया निकाला है ना, इस एरिया को टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। एक तो एरिया हमने निकाल लिया इस वाले ट्राइंगल का, और किस वाले ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकालना है, ये जो ट्राइंगल हमें दिया हुआ था, क्या हमें ये वाला ट्राइंगल दिया होता है, बड़ा वाला दिया होता, बड़ा वाला दिया होता ना, हमें उसका भी एरिया निकालना पड़ेगा, उसका एरिया निकालेंगे और फिर इसका एरिया, तो हमें पता है इनकी रेशियो निकालेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया मेरे पास है, बड़े वाले का एरिया निकाल लेता हूं, फिर दोनों की रेशियो निकाल लेता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं, अब हम बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। मैंने उसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2, फॉर्मूला यही है, पहले x1 लिखेंगे 0 है, ब्रैकेट ओपन y2 ये रहा 1, माइनस y3 वो देखिए बच्चों 3 है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस x2 ये रहा 2, ब्रैकेट ओपन y3
y3 3 है, माइनस y1 आप देख सकते हो माइनस का 1 है, ये माइनस और ये माइनस दोनों हो गया प्लस, प्लस का x3 वो रहा 0, y1 माइनस का 1 माइनस y2 ये रहा 1, ब्रैकेट क्लोज। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे 1/2। पहले हम छोटे छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करोगे माइनस का 2, इनको सॉल्व करोगे प्लस का 4, इनको सॉल्व करोगे आएगा माइनस का 2। अब ब्रैकेट के बाहर वालों को यार ये तो 0 आएगा, 2 4 8, ये भी 0 हो जाएगा। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ 8 बचा हुआ है। आपको पता है ऐसे कटेगा और आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा बच्चों? 2 1 2 4, आंसर आ गया 4। तो बड़े वाले का एरिया भी निकल गया है। मैं बड़े वाले का एरिया लिख देता हूं ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है? पता चल जाएगा बड़े वाले का एरिया लिखा। ठीक है बच्चों, ये सिर्फ इतने से ट्राइंगल का नहीं, बड़े ट्राइंगल का एरिया 4। ठीक है, याद रखना। चलो भाई मेरा निकल गया, मुझे रेशियो निकालनी है, तो प्लीज आप लोग इसे उतार लीजिए, मैं रेशियो उतारूंगा। तो बच्चों अब हमें रेशियो निकालनी है। देखो रेशियो में मैंने वो 2 को ना बड़ा हाईलाइट करके रेड मार्कर से लिखा हुआ है। क्यों? जब भी हम दो चीज की रेशियो निकालते हैं, हम रेशियो निकाल रहे हैं, रेशियो ऑफ दिस ट्राइंगल दिस एरिया, उसके बाद बोला हुआ है 2, मैं 2 को लिख रहा हूं यहां पर रेड मार्कर से, उसके बाद लिखा हुआ है द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल, एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, जब भी आप रेशियो निकालते हो तो जाहिर सी बात है दो चीज की रेशियो निकलती है, एक को रखते हैं हम एनआर पे, एक को रखते हैं डीआर पे। बेटा ये 2 का बहुत बड़ा रोल होता है। 2 से पहले जो भी आता है उसको हम रखते हैं एनआर पे, और जो 2 के बाद आता है उसे रखते हैं डीआर पे। चलो देखते हैं 2 से पहले क्या रहा है। अरे दिस एरिया, दिस का मतलब आपका ये वाला ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, इसका एरिया 1 है, मैंने ऊपर रख दिया। अब एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल आपको दिया था उसका एरिया कितना निकला था 4, उसको रखूंगा डीआर पे क्योंकि वो 2 के बाद है। ये कट तो सकता नहीं है, तो रेशियो आ गई बच्चों 1:4। क्लियर है पक्का? मैंने देखो निकाल दिया। पहले मैंने आपका जो ट्राइंगल था उसका एरिया निकाला, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके, इसका एरिया निकालने के बाद बड़े ट्राइंगल का एरिया निकाला, फिर मैंने उनकी रेशियो निकाल दी। तो यहां पर ये क्वेश्चन एंड हो गया है। तो बच्चों प्लीज आप लोग इसे उतार लीजिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल whose vertices taken in order, आपको सही ऑर्डर में लेना है। मान लो इसे बोला A, ये बोला B, ये बोला C, तो ये हो गया D, ऑर्डर में लेना है। ठीक है, तो चलिए क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं पहले। 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज फिगर क्वाड्रिलेटरल होता है हमारा। हमें इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे को, ये A है, ये B है। कोऑर्डिनेट को ऑर्डर वाइज देना है, ये C है और ये D है। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट देख लो -4, -2। B के कोऑर्डिनेट है आपका -3, -5। C के कोऑर्डिनेट है आपका 3, -2 एंड D के कोऑर्डिनेट है आपका 2, 3। ठीक है बच्चों, आप लोग देख सकते हो। मुझे इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, लेकिन मैंने अभी तक आपको नहीं सिखाया। मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाया, मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला सिखाया, मैंने आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना सिखाया, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का नहीं सिखाया। तो बच्चों कोई टेंशन की बात नहीं, अगर मैं इसको तोड़ के निकालूं इस पूरे का एरिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा और इस वाले का, ये पहला ट्राइंगल है और बच्चों ये दूसरा ट्राइंगल है। दिख गया? इन दोनों का एरिया निकालूंगा और जोड़ूंगा तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का आ जाएगा। तो चलिए पहले निकालते हैं इस वाले का एरिया, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं, पहले मैं ADB का एरिया निकाल रहा हूं, फॉर्मूला लिख दिया ADB, x1 y1 x2 y2 x3 y3। कोऑर्डिनेट्स को मान लिया है, वैल्यू बिठाते हैं, सॉल्व करते हैं। 1/2 ब्रैकेट ओपन x1 माइनस का 4 है, ब्रैकेट ओपन y2 बच्चों ये रहा -5, माइनस का y3 आप देख सकते हो 3 है, प्लस x2 बोल रहा है, x2 -3 है। बच्चों देखो मैं एक चीज बताता हूं, यहां पर x2 क्या है -3। अब मैं ब्रैकेट बनाऊंगा, नीचे सॉल्व करूंगा, मैं ऐसे रख रहा हूं, ये प्लस और माइनस ये आपस में भिड़ के क्या हो जाएंगे माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करा y3 क्या बच्चों, y3 हो रहा आपका 3, माइनस y1 कितना बच्चों -2। देखो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे आपस में प्लस का x3 बच्चों क्या है वो रहा, देखो x3 2 है,
y1 क्या है बच्चों, माइनस का 2, माइनस y2 क्या है, माइनस का 5। माइनस और माइनस जुड़ के क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है, कैपिटल ब्रैकेट लो। पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। माइनस का 8, फिर माइनस 3, यह आ गया 5, फिर आया प्लस का 2, यह आ गया 3। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वालों से होगा मल्टीप्लाई। प्लस का 32, माइनस का 15 और प्लस का 6। चलो सॉल्व करते हैं, पहले इन दो को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। बच्चों इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा 17। ठीक है, और प्लस का ये 6 आ गया। इन्हें सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चों आपका, अच्छा बच्चों ये करके 17 ही आ रहा है, हाँ 17 ही आ रहा है। उसके बाद बच्चों इन दोनों को देखोगे तो 23 आएगा। ठीक है, जोड़ दिया। अब ये कट तो रानी है, आप चाहो तो काट दो, मैं काट देता हूँ इसे। आ रहा है 10 पॉइंट, निकाल देते हैं बच्चों। 2 1 जा 2 और क्या करना बच्चों, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 11.5 आ गया। ठीक है बच्चों, एरिया आ गया इस वाले का, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एरिया 11.5। अब हम इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं, अब ट्राइंगल BDC का एरिया निकाल रहे हैं। मैंने x1 y1, x2 y2, x3 y3, BDC का निकाल रहे हैं, इसलिए उन्हीं के उसमें x1 y1 और x2 y2 है या x3 y3 रखा। चलिए इक्वल 1/2 कैपिटल ब्रैकेट x1 आप देख सकते हो 3 है, ब्रैकेट ओपन। y2 बच्चों क्या है, माइनस का 5, माइनस का y3 क्या है आपका 3, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, प्लस x2 ये रहा माइनस का 3। देखो ये प्लस और माइनस आपस में भिड़ के क्या हो जाएंगे, माइनस ही हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन y3 क्या बच्चों, वो रहा 3, माइनस y1 क्या बच्चों, माइनस का 2। माइनस और माइनस आपस में हो जाएंगे प्लस, प्लस का x3 आप देख सकते हैं x3 वहां 2 है। y1 बच्चों क्या है आपका, माइनस का 2, माइनस y2 क्या है, माइनस का 5। ये माइनस और ये माइनस आपस में हो गया प्लस। ठीक है, चलिए कैपिटल ब्रैकेट बना देते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहीं रखा, इसे करा, माइनस का 8 आया, इसे करेंगे 5 आया, इसे करेंगे 3 आया। ठीक है, सॉल्व करना आता होगा आई होप। ठीक है, अब ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 5 जा 15, माइनस प्लस माइनस, 2 3 जा 6, प्लस प्लस प्लस। इनको सॉल्व करेंगे आएगा माइनस का 39। इन्हें सॉल्व कर देंगे बच्चों, आ जाएगा आपका 33 आएगा माइनस का। अब काट लेते हैं बच्चों, इन्हें काटें। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 16.5। बच्चों आप लोग देख सकते हैं 16.5, लेकिन माइनस का आ रहा है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये तो गलत है। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं है। देखो माइनस का 16.5। बेटा ध्यान से सुनना, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर वो नेगेटिव आ भी रहा है तो हटा दो। याद रखना, फिर से मैं बोल रहा हूं, एक चीज फिर से सुनना, अगर आप कोई दूरी निकाल रहे हो वो नेगेटिव में आ जाए, कभी कोई दूरी नेगेटिव नहीं होती और ना ही कोई एरिया होता है। हाँ, लेकिन मैथ्स में सॉल्व करने पर नेगेटिव आ रहा है, हम मानते नहीं है उसे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी जैसे से क्लासेस में जाओगे, कभी आप डिस्टेंस फॉर्मूला से दो कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी निकालोगे, आ जाएगा माइनस का 2√3। यार दो लोगों के बीच की माइनस की कैसे आ सकती है, हम माइनस हटा देंगे। जब दो चीजों के बीच की दूरी हो या किसी चीज का एरिया हो, वो कभी नेगेटिव नहीं होता। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग मैं बताता रहूंगा। ठीक है, यहां पर देखिए ये माइनस का था ना, मैंने उसे हटा दिया, 16.5 लिख दिया। अब आपको पता है आपको पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया लिखना है। प्लीज बच्चों इसे उतारिए, फिर मैं मिटा लूंगा। तो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमें अपने पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, ABCD का, ABCD। तो मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस इस वाले ट्राइंगल का एरिया, ABD का एरिया बच्चों कितना है 11.5 प्लस BDC का एरिया कितना है बच्चों, आप देख सकते हो 16.5। इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा आपका 28।
28। तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमारा कितना निकल गया है? 28। बच्चों इसे उतार लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को स्किप किया, मैं मुंह से पढ़ के बता देता हूँ एक बार। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9, जैसा कि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, जो लोग डीमैथ्स में थे उन्होंने भी और जो लोग नहीं थे उन्होंने भी पढ़ा होगा क्लास 9 में। क्लास 9 का चैप्टर 9 है, एग्जाम्पल 3 है, जिसमें हमें बताया अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्राइंगल ऑफ इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब है आप कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, लेट सपोज मैंने एक ट्राइंगल ले लिया। बेटा एक ट्राइंगल का जो मीडियन होता है, मीडियन का मतलब होता है ऊपर वाले एंगल से एक ऐसी लाइन, कहीं से भी यार, यहां से नहीं, यहां से भी आ सकती है, यहां से भी, कहीं से भी आ सकता है मीडियन। मान लो इस वर्टेक्स से आ रहा है मीडियन, तो वो इस वर्टेक्स से आएगा और एक ऐसी लाइन आएगी जो सामने वाली साइड को, इस वाली साइड को बीच में से काट देगी। ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होगा, समझ रहे हो? मीडियन इसे कहते हैं। बेटा ये जो मीडियन है दिख रहा है आपको, ये रहा मीडियन, ये मेरी उंगली को देखो, ये मीडियन। इस मीडियन ने इस पूरे ट्राइंगल को कितने भागों में बांटा है? 2। एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा, इन दोनों का एरिया बराबर होता है, ऐसा हमने क्लास 9 में पढ़ा था। इंग्लिश में बताता हूं, अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एक ट्राइंगल का जो मीडियन होता है वो पूरे ट्राइंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। हमें बताना है इसका एरिया बराबर, हमें दे रखा ट्राइंगल, चेक करें, वेरीफाई करते हैं। जो 9th में कहा था आज एक बार चेक करते हैं सही है गलत है। हमें ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, उसके वर्टिसेस भी दे रखे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं 4, -6, 3, -2 एंड 5, 2। बच्चों देखो मैंने ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट दे दिए। क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्राइंगल एबीसी। आपने जो क्लास 9th में पढ़ा था मीडियन ट्राइंगल को 2 भागों में बांटेगा, बराबर एरिया होगा, तो उसको अब इस ट्राइंगल में वेरीफाई करो, चेक करो। तो सबसे पहले तो मैं एक मीडियन बना दो बच्चों। उस मीडियन का नाम है एडी, जो कि यहां से आएगा। सामने वाले ट्राइंगल से देखो, सामने वाले एंगल से आ रहा है, यहां से भी आ सकता था, यहां से भी आ सकता था, लेकिन ज्यादा सुटेबल मेरे को यहीं से लग रहा है। यहां से लिया एक ऐसी लाइन जो सामने वाली साइड को बीच में से काटेगी। ऐसे तो लग नहीं रहा, मान लो बीच में से काटा है। किसने काटा है? ये जो डी है वो मिड पॉइंट है, एकदम बीच में से काटा है। एडी मीडियन है। चलो आप लोग जानते हो आपको इस वाले ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल का एरिया बराबर दिखाना है। मैं अगर सिर्फ इस वाले ट्राइंगल को लेता हूं बच्चों, ए डी बी, तो मैं इसका एरिया अभी नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरे पे इसके कोऑर्डिनेट नहीं है। इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहां पर देखिए, मैंने उतारा बी, मैं इस वाली साइड को निकाल के यहां ले आया, ये रहा सी, ये रहा डी। ये मिड पॉइंट है ना, तो इसने 1 और 1 रेशियो में काटा होगा इसे। इसके कोऑर्डिनेट 3, -2, इसके कोऑर्डिनेट 5, 2। एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जिसने हमारी लाइन सेगमेंट को बांट दिया है। ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला होगा बाय सेक्शन फॉर्मूला। डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो फॉर्मूला आपको पता है, m+n, ये भी होगा m+n, ये भी m+n और ये भी m+n। ये वाला पार्ट x की वैल्यू बताता है और ये वाला पार्ट y की वैल्यू बताता है। ठीक है, ये वाला भाग हमारा m है, इस रेशियो को m बोलते हैं और इस रेशियो को बोलते हैं n। ठीक है, कई टीचर ना ये जो 1:1 रेशियोज के लिए अलग फॉर्मूला लिखते हैं, इसके लिए लिखते हैं x2 x1 और अपॉन में m+n, बस यही लिखते हैं क्योंकि 1 ही तो है, ये मल्टीप्लाई होकर यही आएगा। बाकी मैं नहीं लगाता, मैं जो फॉर्मूला सब में यूज कर रहा हूँ उसी को यूज कर। m को x2 से करना है मल्टीप्लाई, 5 आ गया। n को, ये रहा n, इसे x1 से करना है, 3 आ गया। नीचे m और n को जोड़ोगे बच्चों 2 आ जाएगा। ठीक है, m को हमारा y2 से करना है, ये m से y2 से करेंगे तो आएगा 2। n को हमारा y1 से करना है, आ गया -2। देखो मैंने आपको बताया प्लस और माइनस आपस में भिड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। नीचे m और n को जोड़ना, ये आ गया 2। ठीक है, चलिए आगे करते हैं d। 5 और 3 को जोड़ोगे 8 और ये आ गया 2। 2 और में से 2 गया 0 आया और ये रहा 2। यार इसे काट के तो मैं 4 लिख दूंगा, 2 1 2 4 जा। और अगर nr 0 है तो dr की कोई वैल्यू है नहीं। कोऑर्डिनेट्स आ गए, d के कोऑर्डिनेट्स क्या है, मैं लिखता हूं 4, 0। निकल गए बच्चों। तो चलो इसके एरिया की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास इन तीनों के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं मैंने ABD का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लिख लिया है। एक बार ABD इन तीनों के कोऑर्डिनेट पे वैल्यू लिख देते हैं।
ये है हमारा x1 y1, इसको बोल देता हूँ x2 y2 और इसको बोल देता हूँ x3 y3। बेटा किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, आप चाहो तो इसे x1 y1 मान लो, उसे x2 y2, उसे x3 y3, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। 1/2 ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट ओपन x1 4 है बच्चों, ब्रैकेट ओपन y2 है माइनस का 2 माइनस y3 है बच्चों, y3 0 है, फिर प्लस x2 ये रहा 3, y3 कितना है बच्चों 0 है, माइनस y1 कितना है माइनस का 6 है। आप लोग देख सकते हो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस x3 4 है, y1 कितना है बच्चों y1 माइनस का 6 है बच्चों, माइनस y2 कितना है बच्चों ये रहा माइनस का 2, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। चलो इसे करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 0 की कोई वैल्यू नहीं, हट गया, ये माइनस का 2 बचा, प्लस का 3, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं, प्लस का 6 बचा, प्लस का 4, इनको सॉल्व करोगे माइनस का 4 आएगा, ठीक है। 1/2 ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वालों से मल्टीप्लाई होगा, 4 4 16 माइनस का। बच्चों इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर, प्लस का 2 आ गया, ठीक है। इन्हें सॉल्व करोगे आंसर क्या आ गया, माइनस का 6, ठीक है। इन्हें काटोगे तो आंसर आएगा बच्चों माइनस का 3। तो बच्चों इसका एरिया आ गया माइनस का 3। फिर मैं आपको बोलता हूं एरिया क्या कभी माइनस में होता है, नहीं, तो हम इसे 3 बोलेंगे, ठीक है। आप लोग देख चुके हो ना इससे पहले वाले में भी, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, अगर आ रहा है तो हम उसे पॉजिटिव मानेंगे। अब अगर वाकई में ये थ्योरम सही है कि इस मीडियन ने मेरे इस ट्राइंगल को 2 भागों में बांटा है, वो भी बराबर, तो इसका एरिया भी कितना आएगा बच्चों 3। तो चलो चेक करते हैं। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं एडीसी का एरिया निकाल रहा हूं, मैंने यहां पर लिख लिया एडीसी में x1 y1 वही जो भी लिखते हैं, ठीक है। अब कैपिटल ब्रैकेट को रहा x1, आप देख सकते हैं 4, ब्रैकेट ओपन y2 है 0, माइनस y3 आप देख सकते हो 2, प्लस x2 है 4, y3 वहां से देख सकते हैं 2, माइनस y1 है आपका माइनस का 6, ये माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस, प्लस x3 बच्चों वो रहा 5, ब्रैकेट फिर ओपन करने का y1 है माइनस का 6, माइनस y2 है आपका 0, ब्रैकेट क्लोज और कैपिटल ब्रैकेट। सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इन्हें देखो 0 की कोई वैल्यू नहीं, -2, प्लस का 4, इन्हें सॉल्व करोगे 8 आएगा, प्लस का 5, 0 की कोई वैल्यू नहीं, हट गया साइन, माइनस का 6 बचा, 0 की कोई वैल्यू नहीं, हटा तो उसका साइन भी हट गया। अब ब्रैकेट के बाहर वाले अंदर वालों से मल्टीप्लाई होंगे, 4 2 जा माइनस का 8, 4 8 जा 32, 5 6 जा 30, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1/2 माइनस का 8, इन्हें सॉल्व करोगे क्या आएगा आपका बच्चों, प्लस का 2 आएगा, क्या आएगा प्लस का 2। अब इन्हें सॉल्व करोगे क्या आएगा आपका माइनस का 6, काट दे बच्चों, यहां पर अगर काटेंगे तो एरिया आएगा माइनस का 3, ठीक है, कट गया पूरा। तो भाई माइनस तो लिख नहीं सकता, लेकिन सिंपल एरिया 3 लिख दूंगा क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। तो अब मैं बोलूंगा जो क्लास 9th में मुझे चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 में जिस थ्योरम का जिक्र किया गया था, द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट विच इज ऑलवेज बी इक्वल। एक ट्राइंगल का मीडियन पूरे ट्राइंगल को 2 भागों में बांटता है और इन दोनों भागों का एरिया बराबर होता है, मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो बच्चों यहां पर इस चैप्टर का एंड होता है, दी एंड। तो प्लीज बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको डीमैथ्स की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बच्चों।